जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अगर आपने ये टूल्स नहीं किए तो डिजिटल मार्केटिंग का करियर आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। तो डिजिटल मार्केटिंग के कौन से वो फ्री टूल्स हैं जो आपको करने ही हैं अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, 1 आध साल आपको हो चुका है इसके अंदर। तो चाहे आप एसईओ के अंदर हैं तो कौन से टूल्स हैं, पेड के अंदर हैं तो कौन से टूल्स हैं, एनालिटिक्स करना चाह रहे हैं तो कौन से टूल्स हैं। कौन से वो 20 फ्री टूल्स यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, कौन से वो टूल्स हैं जो आपको स्टार्ट करते वक्त ज़रूर कर लेने चाहिए ताकि आप अच्छा करियर में ग्रो कर सकें और अच्छा पैसा बना सकें आगे चल के। पेड टूल्स की हम अलग से वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ फ्री टूल्स की बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। मैं हूँ युवराज, डीमेक्स वेंचर्स में आपका स्वागत है। चलिए अपना पहला टूल देखते हैं। पहला टूल है अपना गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल, चाहे आप एसईओ के अंदर हैं, चाहे आप पेड के अंदर हैं, जनरली एसईओ वाले जितने भी लोग हैं उनको ये करना ही करना है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जब आप एंटर कर रहे हो तो ये आपको करना ही है टूल। सर्च कंसोल आपको क्या देता है? सर्च कंसोल आपको देता है कि गूगल पे आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, क्लिक्स कितने आ रहे हैं, इंप्रेशंस कितने हैं, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट क्या है, एवरेज पोजीशन आपके रैंकिंग क्या है, आपके कीवर्ड्स की रैंकिंग क्या है। या फिर सर्च कंसोल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप एसईओ के अंदर हैं, क्योंकि ये आपको सारे टेक्निकल ग्लिचेस कितने हैं, टेक्निकल एरर्स कितने हैं, स्पीड कैसी है, रिजॉल्व करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। और इवन ये बैकलिंक्स वगैरह भी दे देता है आपको। सेकंड हमारा टूल है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट टूल है। अगेन, अगर आप एसईओ में हो, चाहे पेड मार्केटिंग में हो, चाहे आप सोशल मीडिया के अंदर हो, चाहे आप एनालिटिक्स में जाना चाहते हो, गूगल एनालिटिक्स सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। और आपको पता होगा कि अब GA4 आ चुका है, तो अब आपको GA4 करना है। यूनिवर्सल एनालिटिक्स नहीं करना जो पहले होता था, अब आपको GA4 करना है। जैसे कि मैं आपको प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा हूँ, GA4 के अंदर आपको रिपोर्ट्स के अंदर जाना है और उस प्लेटफॉर्म की आपको स्टडी करनी है। रिपोर्ट्स आपको देती है कि कब कन्वर्जन्स कैसी हो रही है, साइट पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कौन से चैनल से आ रहा है, ऑर्गेनिक से आ रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है, या फिर बेसिकली पूरा साइट का ओवरव्यू, कौन से इवेंट्स, कितने पेज व्यूज़, कितनी लीड जनरेट हुई हैं, कौन से इवेंट्स आप सेट कर सकते हो आप गूगल एनालिटिक्स पे, सारा बेसिकली स्ट्रक्चर एनालिटिक्स के अंदर आपको मिल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसको सेटअप करने के लिए भी बहुत नॉलेज चाहिए। आप सेटअप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको बेसिक्स आते होंगे तब भी आप बहुत आगे अच्छा कर सकते हैं। एसईओ, पेड मार्केटिंग, एनी कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ये एज अ टॉपअप काम करेगा, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग करते वक्त यही टूल लगेगा। चलिए फिर नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। अपना थर्ड टूल वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर आप ये गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, वहाँ से आप कीवर्ड प्लानर के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपना लिखा डिजिटल मार्केटिंग, इसको हम सर्च करते हैं तो ये आपको देता है एवरेज मंथली सर्चेस, आपका मंथ ऑन मंथ चेंज, ईयर ऑन ईयर चेंज, आपका एड मतलब कंपटीशन कितना है, लो है, मीडियम है, हाई है, आप एडवर्टाइजिंग में कर रहे हैं तो उसकी बिड कितनी लग रही है इस समय। तो डिजिटल मार्केटिंग जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 24 रुपये दिखा रहा है टॉप ऑफ पेज, बिड, लो रेंज और हाई रेंज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका काम आता है कीवर्ड्स ढूंढने में, चाहे आप पेड मार्केटिंग में हैं, चाहे आप एसईओ के अंदर हैं। अगेन दोनों के लिए ये टूल आपको काम आएगा और आपको करना ही होगा। एवरेज मंथली सर्चेस ये अभी ऐसे दिखाता है, कुछ पेड टूल्स हैं जो एग्जैक्ट एवरेज मंथली सर्चेस दिखाते हैं, बट अगेन आप यहाँ से आपको आइडिया लग जाता है। और ब्रांड एंड नॉन ब्रांड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नॉन ब्रांड आपको हटाने हैं तो आप यहाँ से ब्रांड्स कीवर्ड हटा सकते हैं। जितने भी ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और वो फिर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी और आप यहाँ से अगेन डाउनलोड कर सकते हैं इस लिस्ट को CSV या एक्सेल की फॉर्म में। अब चलते हैं अपने चौथे टूल पे, गूगल टैग मैनेजर। तो गूगल टैग मैनेजर बेसिकली होता है वेबसाइट्स के ऊपर जितने भी आपके स्निपेट्स होते हैं, कोड्स होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको सर्च कंसोल लगाना है, आपको एनालिटिक्स का कोड लगाना है, आपको थर्ड पार्टी टूल्स के कोड लगाने हैं। जैसे आप थर्ड पार्टी टूल्स, आपको अगर नहीं पता, बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे Href है, SEMrush है, क्लैरिटी है, हॉटजार है, बहुत तरीके के टूल्स हैं, गूगल एड्स का है। तो उसकी स्क्रिप्ट्स कहाँ लगाओगे? अगर आप एक एक करके मैनुअली अपने साइट पे लगाते हो वो भी करा जा सकता है, लेकिन बड़ी साइट्स पे, बड़ा जहाँ काम हो रहा हो, वहाँ पे गूगल टैग मैनेजर ईजी हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे अपने टैग्स को मैनेज कर सकते हो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगेन ये टूल उसके लिए अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि एसईओ में और आप पेड मार्केटिंग में है तो आपको ये टूल आना चाहिए। आपको इसकी बेसिक नॉलेज भी होगी तो काम बन जाएगा। लेकिन आफ्टर कुछ साल, मतलब आपको जब इंडस्ट्री के अंदर 4-5 साल 6 साल हो जाएं,
तब आप ये टूल, अगर आपका मन करता है कि टेक्निकलिटी में आपको बहुत घुसना है, तो आप ये टूल कर सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये टूल बहुत टेक्निकल है, इसमें डेवलपमेंट का भी रोल है और डेवलपर्स के साथ भी कभी कभार आपको स्क्रिप्ट्स के लिए बैठना पड़ता है। तो ये उनके लिए प्रेफरेबल है जो एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं। अगर आप एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको ये टूल करना ही करना होगा। डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स, आपको उसके लिए ये टूल चाहिए ही चाहिए। फिर फिफ्थ अपना टूल है गूगल शीट्स, और मैं एक्सेल भी बहुत बार बोलता हूँ। गूगल शीट्स के अंदर आपको एक्सटेंशंस का बहुत मेजर रोल है, जैसे GA4 जो अभी हमारा चल रहा है गूगल एनालिटिक्स का, तो वो आपको एक्सटेंशंस आती हैं, कुछ फ्री एक्सटेंशंस मिल जाती हैं, जैसे मैजिक, GA4 मैजिक मैंने यहाँ यूज़ करता हूँ मैं, और गूगल एनालिटिक्स जब पुराना था तो हम ये यूज़ करते थे। तो यहाँ से आप एक्सटेंशंस का यूज़ करके आप इसकी स्क्रिप्ट्स से आप बेसिकली गूगल शीट्स के ऊपर डेटा लेके आते हो, ऑटोमेट करते हो, मार्केटिंग ऑटोमेशन करते हो। तो गूगल शीट्स के आपको फॉर्मूलेज और उससे आपको बहुत बेसिक नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, उसके बिना आपका काम होगा ही नहीं। अब चलते हैं हमारे 6th टूल पे, जो है गूगल लुकर स्टूडियो। ये हमारा जो हम पहले डाटा स्टूडियो बुलाते थे, लुकर स्टूडियो पे आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं अपनी, कुछ मतलब देखने में अच्छी लगे उसको आप ब्यूटिफाई कर सकते हैं और अपने ग्राफ्स और अपने ये सब इस तरीके की कुछ रिपोर्ट्स बना सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों से शेयर करेंगे तो वो अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा उनको देखना है व्यू गूगल एनालिटिक्स का। और ये पूरा बेसिकली इंटीग्रेट रहता है एनालिटिक्स से, जो एनालिटिक्स पे है वो यहीं पे आ जाएगा आपका। तो फिर आप यहाँ से डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे समरी और अपने ग्राफ्स वगैरह जितना भी आपको जो भी देना आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये टूल भी अगेन एनालिटिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत काम का है। SEO और पेड मार्केटिंग के अंदर इसकी बेसिक नॉलेज ज़रूर रखना, क्योंकि कभी कभी आपको रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, तो शीट्स की जगह आप इस पर भी बना सकते हैं। अगर आपका हाथ शीट्स में अच्छा है तो मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप शीट्स पे ही बनाओ, जैसे मैं हमेशा शीट्स पे ज़्यादातर रिपोर्ट्स बनाता हूँ। और अगर आप इस पर ब्यूटीफाई करके बनाना चाहते हैं तो आप ये यूज़ करो, ये सीखो। और इसको आपको जल्दी सीखने की नीड नहीं है, आप थोड़ा आगे जाके भी सीख सकते हैं। पहले मैं हमेशा बोलूँगा शीट्स पे ध्यान दो। नेक्स्ट 7th हमारा है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स आपको देता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग क्या है और क्या चल रहा है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे अभी वर्ल्ड कप ट्रेंडिंग है तो मैंने यहाँ पे डाला वर्ल्ड कप, तो आपको यहाँ पे ट्रेंड दिखाएगा कि कितना ट्रेंड में क्या है बेसिकली पोजीशन इस कीवर्ड की। तो आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है क्रिकेट का। तो ये इसका जो ग्राफ है ये बेसिकली एक स्कोर दे रहा है कि कितना ज़्यादा इस पर ट्रैफिक जो है, सर्चेज वगैरह जो है आ रही हैं। और इंडिया हमने यहाँ पे रीजन डाला हुआ है, आप रीजन चेंज कर सकते हैं, इंडिया रीजन डाला हुआ है यहाँ पे, इसको आप चेंज कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, जो भी करना कर सकते हैं। और कहाँ से कितना ट्रैफिक आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। जैसे मैंने यहाँ वर्ल्ड वाइड किया तो अब ये सर्च करेगा और आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखो इंडिया से ही मैक्सिमम ट्रैफिक आ रहा है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से, और उसके बाद क्वेरीज कौन सी सर्च हो रही हैं, टॉपिक्स कौन से सर्च हो रहे हैं, इस तरीके से आप ट्रेंड्स को निकाल सकते हैं। 8th हमारा है गूगल एड्स। गूगल एड्स बेसिकली कुछ तरीके के हैं, जैसे सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, डिस्कवरी एड्स। डिस्कवरी एड्स भी अब चेंज हो रहे हैं, डिस्कवरी एड्स डिमांड जेन एड्स में बदल रहे हैं। गूगल का नया अपडेट अक्टूबर 2023 के बाद डिस्कवरी एड्स जो हैं रिप्लेस होकर गूगल डिमांड जेन एड्स बन रहे हैं। तो इस तरीके के जितने भी एड्स हैं, गूगल एड्स प्लेटफॉर्म है जिसकी आपको पूरी इन डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगेन यहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे जाओ, व्यू ऑल रिसोर्सेज के अंदर जाओ और इस प्लेटफॉर्म की इन डेप्थ नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं। खुद गूगल ने यहाँ पे पूरा जो है अगेन सब कुछ दे रखा है, जिसको आप पढ़िए, समझिए, और इसकी वीडियोस भी होंगी कुछ, वो देखिए। तो आप यहाँ से सीखो। और इस प्लेटफॉर्म को बेसिकली उन्हीं को करना है जो बिल्कुल पेड मीडिया में जाना चाहते हैं, जैसे परफॉर्मेंस मार्केटर्स, पेड मीडिया बायर्स या गूगल एड्स एक्सपर्ट्स, जिनको बेसिकली इस फील्ड में जाना है, उसी के लिए प्रेफरेंस है प्लेटफॉर्म की। अगर आप दूसरी फील्ड में, आपको ये प्लेटफॉर्म करने की नीड नहीं है। इसको आप आगे चल के फ्यूचर में इसका एक ओवरव्यू, इसका एक ब्रीफ आप समझ सकते हैं, दैट्स इट। अब 9th हमारा है मेटा प्लेटफॉर्म्स। मेटा प्लेटफॉर्म्स, चाहे आप ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर आप अगेन परफॉर्मेंस मार्केटर या फिर पेड मीडिया फेसबुक एड्स एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं, तो आपको ये सारे प्लेटफॉर्म्स मेटा के करने ज़रूरी हैं। जैसे कि मेटा बिजनेस सूट, जो मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ, मेटा बिजनेस सूट्स में आपको ये सारी चीज़ों की इन डेप्थ नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगेन फिर उसके बाद एड्स मैनेजर, अगर आप कैंपेन्स वगैरह में फेसबुक एड्स एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं या परफॉर्मेंस मार्केटर बनना चाहते हैं, तो आपको ये करना ज़रूरी है। और बिजनेस सूट और बिजनेस मैनेजर, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको इनकी इन डेप्थ नॉलेज करनी पड़ेगी। चाहे आप ऑर्गेनिक सोशल मीडिया में जा रहे हैं तो आपको बिजनेस सूट और बिजनेस मैनेजर और बिजनेस पेज
की जो है नॉलेज रखनी ज़रूरी है। और अगर आप पेड में जा रहे हैं वहाँ पे आपको एड्स मैनेजर जो मैंने आपको ये दिखाया, इस प्लेटफॉर्म की आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। 10th जो हमारा टूल है वो इन सबसे डिफरेंट है, ये है स्पाई टूल। स्पाई करने के काम आता है, अगेन फ्री टूल है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। बहुत ही बढ़िया और काम का टूल है, इंटरेस्टिंग टूल है। इसमें आपको मिलता है बेसिकली कॉम्पिटिटर का डेटा। जैसे मान के चलते हैं मेरे को यहाँ पे एड्स ढूंढने हैं किसी कैटेगरी के, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, कंट्री सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑल एड सेलेक्ट किया और यहाँ मैं लिख देता हूँ अगेन डिजिटल मार्केटिंग। सर्च करता हूँ, सर्च करके ये मुझे दिखाएगा एड्स जो इस समय इंडिया के अंदर कौन कौन से रन हो रहे हैं, किस तरीके के रन हो रहे हैं। आपको सारे एड्स वो मिल जाएंगे। एड्स की डिटेल देखने के लिए आप इसमें यहाँ पे एक्टिव देख सकते हो, ये एक्टिव ऐड है, ये इनएक्टिव ऐड है, मतलब चल नहीं रहा। कब चला, ये 17 नवंबर को इन्होंने चालू किया। कहाँ पे, प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे चालू किया इन्होंने, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क पे चालू किया। प्रॉपर ऐड डिटेल्स आप अंदर जाके देख सकते हैं पूरी, कौन सी वीडियो, कौन सा क्रिएटिव इन्होंने बनाया है। बहुत अच्छा स्पाई का टूल है और इंडस्ट्री वाइड यूज़ करते हैं सब लोग। नेक्स्ट हमारा टूल है क्रिएटर स्टूडियो। जैसे कि आपको पता है ये मेरा चैनल है और यहाँ पे आपको मिलता है डेटा। और क्रिएटर स्टूडियो का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो बैकएंड में एक क्रिएटर यूज़ करता है, चाहे वो फेसबुक का हो क्रिएटर स्टूडियो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे यूट्यूब का हो। अगर आप सोशल मीडिया के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको क्रिएटर स्टूडियो की इन डेप्थ नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ जितने भी क्रिएटर स्टूडियो हमारे सोशल मीडिया के हैं वो फ्री होते हैं ऑफ कोर्स, तो इनकी तो होनी चाहिए। अगर आप ऐड ऑन टॉप ऑफ नॉलेज ले सकते हैं इन फ्री टूल्स के, तो फिर आप उसके ऊपर थर्ड पार्टी ऐप्स, जैसे यूट्यूब की आपको थर्ड पार्टी ऐप्स का पता होगा, मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, प्रमोशनल लगेगा, तो उसको आप सीख सकते हैं बेसिकली। तो क्रिएटर स्टूडियो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर भी अगेन बहुत सारी चीज़ें अपनी होती हैं, कस्टमाइजेशंस होते हैं सब प्लेटफॉर्म्स के अपने अपने। इसकी नॉलेज आपको रखनी बहुत ज़रूरी है अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर बन रहे हैं। उसके बाद 12th टूल है सोशल ब्लेड। अब सोशल ब्लेड क्या करता है? सोशल ब्लेड भी अगेन एक्सपायर टूल है। इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में जो कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत काम का टूल है, अगेन इसका फ्री जो है आप यूज़ करो, बहुत अच्छा टूल है। उसके बाद कुछ स्निपेट्स कोड जो आप डालते हैं साइट्स पे अपने सोशल मीडिया रिलेटेड, उससे रिलेटेड आता है गूगल टैग असिस्टेंट या फिर फेसबुक मेटा पिक्सल चेकर। अब इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली ये एक्सटेंशंस हैं दो हमारी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा पिक्सल हेल्पर नाम की एक्सटेंशन है। इसको हम जब देखते हैं तो ये बताता है बेसिकली कि आपकी साइट के ऊपर पिक्सल है या नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप जब अपना पिक्सल लगा रहे हैं वेबसाइट्स के ऊपर तो आप चेक कर सकते हैं कि पिक्सल प्रॉपरली लगा है या नहीं और वो चल रहा है या नहीं। तो ये एक्सटेंशंस का आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसी और भी बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं, सर्च करिए, रिसर्च करिए। आगे आने वाली वीडियोस को इन डेप्थ बनाएंगे। यहाँ मैं ज़रूरी जो जितनी भी चीज़ें हैं बस वो कवर कर रहा हूँ। 14th है कैनवा और फोटोपी। जितने भी आप डिज़ाइंस बनाते हैं अपने, नॉर्मल जितने भी डिज़ाइंस हो गए, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं अपने थंबनेल्स जो है यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ या करवाता हूँ, तो कैनवा के ऊपर आप बना सकते हैं। आप फोटोपी जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो एक्सप्लोर करिए, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। फ्री प्लेटफॉर्म से एक्सप्लोर करो, अपनी क्रिएटिविटी को अपना बिल्ड करो, कलर कॉम्बिनेशंस, डिज़ाइंस, टेम्पलेट्स उसको देखो। बेसिकली एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके आप कैसे अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हो, ग्रुप करके सब चीज़ें, वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद 15th टूल है हमारा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के ऊपर आप काम करना बहुत ज़रूरी है। CMS है, वन ऑफ द फेमस और वन ऑफ द मोस्ट यूज वर्ल्ड के अंदर CMS है, जिसके ऊपर आपको SEO के अंदर हो तो ज़रूर आपको ये वर्डप्रेस करना ही करना है। और पेड मीडिया में इतना नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कंटेंट मार्केटिंग में कंटेंट का कुछ भी आप काम करते हैं, एडिटर बनना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूर आपको वर्डप्रेस अच्छे से आना चाहिए। ज़्यादातर कंपनीज इस्तेमाल करती हैं और ज़्यादातर अपनी कंपनीज जो है आपके रिक्वायरमेंट्स में लिख के देती हैं कि CMS पे इसको काम करना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारा ChatGPT। और ChatGPT के बारे में मुझे आपको लगता नहीं है बताने की नीड है। क्वेरी डालने का, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, कि कैसे AI से पूछना है, तो आप उसको बेसिकली बता सकते हैं। क्या होता है, आपको सबसे पहले उसे बताना है कि हे, उसको आपको बेसिकली पहले सर्व करना है, उसको बताना है कि आपको क्या चाहिए। तो आप उसको, जैसे मान लेते हैं मुझे कोई कॉपी लिखवानी है, ऐड कॉपी, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि कौन हूँ मैं, आई एम अ डिजिटल मार्केटर। तो मैं ChatGPT को बोलूँगा कि बिहेव लाइक अ डिजिटल मार्केटर। बस मैं आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे होती है। आई एम एज सर्टेन एज अ डिजिटल मार्केटर। उसको समझ आ गया है कि अब उसको डिजिटल मार्केटर की तरह बिहेव करना है।
अब मैं उससे फिर कहूँगा कि ऐड कॉपी जनरेट करके दे, तो वो जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो AI लगाएगा। चैट GPT के जैसे ही और भी टूल्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। BARD बार्ड है, ऐड कॉपी और कॉपी राइटिंग के लिए और भी टूल्स हैं जो आप पेड टूल्स हैं जो आप ये रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टूल है, अब कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके फ्री वर्जन्स हैं और बहुत अच्छे हैं, तो मैंने वो भी ऐड किए हैं, जैसे स्टैटिस्टा। अब इसके अंदर आप कोई भी बिज़नेस की कोई भी बेसिकली बिज़नेस रिलेटेड या कोई भी चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं, उसकी स्टैट्स क्या है, उसके फोरकास्ट क्या है। जैसे मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, अब स्टैटिस्टा सर्च, अब ये बेसिकली सारी चीज़ों के बारे में जानकारी गैदर करता है और एक रिपोर्ट बना के देगा। जैसे एडिटोरियल पिक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के डाटा इनसाइट्स, कैसे ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, क्या कर रही है, किसी आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करना है, कैसे कितनी ग्रोथ है उसकी, आगे की क्या प्रेडिक्शंस है, वो सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे कवर होती हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। मैं जानता हूँ लंबी वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए ये बनानी। उसके बाद नेक्स्ट टूल है माइक्रोसॉफ्ट का क्लैरिटी। अगेन एक फ्री टूल है और बहुत यूज़ होता है। ये बेसिकली क्या करता है कि आपकी वेबसाइट, जो यूज़र्स जो बिहेव कर रहे हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसका पूरा रिकॉर्डिंग आपको बेसिकली देता है। उसका हीट मैप देता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लोगों ने कहाँ क्लिक किया, कैसे स्क्रॉल किया, कहाँ पे गए, कौन सा एलिमेंट देखा, कितना इन डेप्थ नीचे तक गए वेबसाइट पे, वो सारी चीज़ें देता है। इसकी स्क्रिप्ट लग जाती है, आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हीट मैप देता है कि कितने लोगों ने कहाँ क्लिक किया। बहुत अच्छा टूल है और सारे बड़ी इंडस्ट्रीज, सारे बड़ी कंपनीज़ में यूज़ होता है इसी वजह से। उसके बाद 19th टूल है हमारा System.io। अब ये एक बेसिकली पेड टूल है लेकिन इसका फ्री वर्जन आपको यूज़ करना एक बार देखना ज़रूर चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको करना है, बट आप देख सकते हैं। और ये जितने भी मैं टूल्स बता रहा हूँ, जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो स्टैटिस्टा हो, चाहे वो System.io हो या क्लैरिटी हो, ये सबके लिए, चाहे पेड में है, SEO में, एनालिटिक्स में, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है लेकिन ये फनल्स वगैरह बनाने के काम आता है और इसमें आप गेट माई फ्री अकाउंट करके क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या करता है टूल, बेसिकली आपको पूरी वो बना के दे देता है कि सेल्स फनल, ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट बिल्डर, लैंडिंग पेज बनाने हैं आपको, लैंडिंग पेज पे आके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है यूज़र की। लास्ट हमारा टूल है स्पार्कटोरो। अब स्पार्कटोरो पे आप अगेन, ये भी एक फ्री टूल नहीं है, फ्री इसका वर्जन है। ये दोनों आखिरी के टूल्स पेड वर्जन के हैं लेकिन इनका फ्री वर्जन अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताना सही समझा। एक्सप्लोर करके देखना ये टूल। ये आपको बेसिकली ऑडियंस टारगेटिंग करने में हेल्प करता है, ऑडियंस बनाने में हेल्प करता है। ऑडियंस आपकी कौन सी है, कहाँ है, कैसी है, वो आपको हेल्प करेगा। तो ये 20 टूल फ्री टूल्स थे और 20 में से 18 तो बिल्कुल फ्री हैं। लास्ट के 2 मैंने जो बताया वो उसका जो पेड वर्जन है वो थोड़ा सा है, फ्री वर्जन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तो 18-20 टूल अगर आपने ये कर लिए ना तो आपकी ग्रोथ पक्की समझना। बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, इसको ज़रूर करो। जो शुरू के टूल्स हैं 10 तक, तो वो तो आपको करने ही करने हैं। और अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि पेड में है या फिर आप SEO में हैं, और कौन से कॉमन टूल्स हैं जो सब में हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली आपको चलना है और अपने टूल्स को रेडी करना है, अपने टूल्स का, और उसको अपने रिज्यूमे में ऐड करो, उसको अपने लिंक्डइन पे ऐड करो कि आपको उस टूल में कमांड हो गई है। अगेन एंड में जाते जाते टिप दे रहा हूँ, गूगल शीट्स और एक्सेल पे कमांड अपनी बनाते जाओ, क्योंकि वो एकदम से नहीं होता है। वो ओवर द टाइम आपको लगता है उसमें फंक्शनैलिटी उसकी समझने में, फॉर्मूले समझने में, उसको याद करने में, और उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं केस टू केस स्टडीज़ बनाने में, और उसके पे रिपोर्ट्स तैयार करने में, फिर ऑटोमेशन करने में कि कैसे आप एनालिटिक्स का डेटा और चीज़ों का डेटा उस पे शीट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली ला सकें। वो चीज़ करने में टाइम लगता है, तो इसको प्लीज़ कर लो ताकि आपकी अच्छी ग्रोथ हो सके और आप भी अच्छा पैसा कमा सकें। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये वाला वीडियो लंबा है जानता हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ युवराज, ड्रीम एक्स वेंचर्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया तो।